प्रिय छात्रों, मैं प्रमोद सर, लेक्चरर जाग्रफी, आज आप सभी को स्थानीयकरण लब्धि के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि MA द्वितीय वर्ष के पेपर में हमेशा से तृतीय पेपर जो कार्टोग्राफी का होता है, उस कार्टोग्राफी के पेपर में विगत वर्षों से स्थानीयकरण लब्धि पूछा जाता रहा है। इस कारण से स्थानीयकरण लब्धि समझना आवश्यक है। तो स्थानीयकरण लब्धि में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि जो स्थानीयकरण लब्धि है या उद्योगों का, कुल उद्योगों का विशिष्ट उद्योगों से क्या संबंध है, इसको दर्शाता है या इसका उपयोग कई जगहों पर किया जा सकता है। यानी कि सभी से विशेष का हम अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्थानीयकरण वक्र द्वारा उसका क्या, कहाँ फैलाव ज़्यादा है, कहाँ संकेंद्रण ज़्यादा है, इसका अध्ययन इस स्थानीयकरण लब्धि के माध्यम से किया जा सकता है। अब जैसे मान लें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें 5 जनपद का नाम है, जिनमें भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये 5 जनपद हैं जिनमें खाद्य उद्योगों में संलग्न जनसंख्या और कुल उद्योगों में संलग्न जनसंख्या, इसमें स्थानीयकरण लब्धि के द्वारा या हम पता कर सकते हैं कि जो कुल उद्योगों में संलग्न जनसंख्या है, जो काम कर रही है सभी उद्योगों में, उसका एक विशेष उद्योग यानी कि खाद्य उद्योगों में जो जनसंख्या लगी हुई है उसमें क्या संबंध पाया जाता है। तो इसको हल करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि खाद्य उद्योगों जो संलग्न जनसंख्या उसको दिया गया है 5 जिला में। इसी तरह से कुल उद्योगों में संलग्न जो जनसंख्या है उसको दिया गया है, उसका डाटा दिया गया है। हम इसका योग कर लेते हैं। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं कि हमने 571, 10, 159, 82, 201 टोटल योग किए तो 1023 आ जाता है। इसी तरह से कुल उद्योगों में जो संलग्न जनसंख्या है, जैसे भोपाल में है 24,705, राजगढ़ में है 1800, रायसेन में 1392, सीहोर में 732, विदिशा में 654, टोटल जोड़ते हैं तो उसका योग हो जाता है 29,283। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको स्थानीयकरण लब्धि निकालना है। फिर स्थानीयकरण लब्धि वक्र यानी कि लोकलाइजेशन कर्व खींचना है, तत्पश्चात उसका गुणांक निकालना है। आइए देखते हैं। यानी कि सभी एक बार पुनः एक टेबल बनाएंगे जिसमें सभी जनपद का नाम लिख लेंगे। फिर उसके जो खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या है उसको दिखा देंगे दूसरे कॉलम में। फिर तीसरे कॉलम में क्या करेंगे कि जो खाद्य उद्योग की जनसंख्या है उसका कुल उद्योगों की जनसंख्या से क्या प्रतिशत है, हम प्रतिशत को निकालेंगे। आगे दिया गया है कुल उद्योगों में संलग्न जनसंख्या, जो आपका पहले से ही दिया गया है। उसके बाद लास्ट कॉलम में है स्थानीयकरण लब्धि यानी कि LQ लोकलाइजेशन कर्व। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि जैसे प्रतिशत निकालना है तो खाद्य उद्योगों में जो संलग्न जनसंख्या है उसको ऊपर करेंगे और कुल उद्योगों में संलग्न जनसंख्या उसको नीचे करेंगे और 100 का गुणा करा देंगे तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल भोपाल का लीजिए। भोपाल का जो खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या है वह है 571, वह है 571 और कुल उद्योगों की संलग्न जनसंख्या जो है 24,705। तो टोटल से भाग हम देंगे 24,705 और 100 का गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 2.31। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, हम इसके सामने 2.31 हमने लिख दिया। यानी कि कुल उद्योगों में से
खाद्य उद्योग का जो जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत है, वो है 2.31। इसी तरह से हम सभी जिलों का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे हमने भोपाल का निकाला, इसी तरह से राजगढ़ का, रायसेन का, सीहोर का, विदिशा का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तत्पश्चात पुनः जैसे जितने भी आपके पास ज़िले हैं, 5 जिला अगर है तो सबका योग यहाँ पे कितना है, 1023। और कुल उद्योग में संलग्न जो जनसंख्या है उन सभी का योग अगर हम देखें तो 29,283 है। तो उसी तरह से जैसे हमने सभी जनपदों का प्रतिशत निकाला है, उसी तरह से हम कुल का, यानी कि जो सभी जनपद हैं उनका जो योग है उसका प्रतिशत हम निकालेंगे। अब देखते हैं उसका प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि जो इसका टोटल योग है 1023 सभी जनपदों का, और कुल उद्योग में संलग्न जो जनसंख्या उन सभी का योग है 29,283। तो उसी तरह से इसका भी प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि 1023 को हमने ऊपर रख देंगे और 29,283 से भाग करा देंगे और सब का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 3.49। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि 1023 ऊपर करेंगे और 29,283 यानी कुल है तो इसको नीचे करेंगे, टोटल से भाग कराया जाता है और सब का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 3.49, जो यह कुल का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, तो इतना काम करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वह है स्थानीयकरण लब्धि का LQ निकालेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, LQ निकालेंगे। तो LQ निकालने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी हमको कि LQ हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि सभी जनपदों का जो प्रतिशत निकाला गया है, सभी जनपदों का जो प्रतिशत निकाला गया, जैसे 2.31, 0.56, 11.42, इस तरह से हमने प्रतिशत निकाला है और उसी के साथ साथ हमने सभी योग का प्रतिशत निकाला है। तो इसमें करेंगे क्या, जो किसी एक जनपद का प्रतिशत है उस प्रतिशत में उसके योग का जो प्रतिशत निकाला गया उससे हम भाग दे देंगे, तत्पश्चात हमारा LQ आ जाएगा। आइए इधर देखें, जैसे स्थानीयकरण लब्धि यानी LQ लोकलाइजेशन कर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी जनपद के उद्योग विशेष में लगी जनसंख्या का प्रतिशत, किसी जनपद के उद्योग विशेष में लगी जनसंख्या का प्रतिशत बटे सभी जनपदों के योग का प्रतिशत, सभी जनपदों के योग का प्रतिशत से हम भाग करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल का अगर ले रहे हैं तो भोपाल का है 2.31, जब हमने प्रतिशत निकाला था वह है 2.31 और उसमें भाग कराएंगे, इसके जो टोटल प्रतिशत हमने निकाला 3.49 से भाग करा देंगे तो हो जाएगा 0.66। 0.66 जो है यही स्थानीयकरण लब्धि है उस जनपद का। भोपाल का स्थानीयकरण लब्धि 0.66 है। अब पुनः हम देखेंगे कि इस सूत्र के माध्यम से हमने भोपाल का निकाला जो 0.66 स्थानीयकरण लब्धि हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह से राजगढ़ का है 0.56 में 3.49 से हम भाग कराएंगे तो आ जाएगा 0.16। नेक्स्ट है रायसेन का 11.42 में 3.49 से भाग कराएंगे तो हो जाएगा 3.27। इसी तरह से सबका हम स्थानीयकरण लब्धि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से सबका स्थानीयकरण लब्धि हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो इस प्रकार से जनपद दिया गया है और स्थानीयकरण लब्धि अब हमको प्राप्त हो गई है। पहले इसका प्रतिशत निकाला गया, फिर प्रतिशत से हम क्या किए कि इसमें भाग करा के और इसका स्थानीयकरण लब्धि प्राप्त कर लिए। अब स्थानीयकरण लब्धि के आधार पर हम
अवरोही क्रम करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो स्थानीयकरण लब्धि यानी सबसे अधिक जो है उसको हम पहले करेंगे, यानी कि उसका सभी, जैसे विदिशा का सबसे ज़्यादा है 8.8, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे और पहले करेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, उससे नीचे, इस तरह से अवरोही क्रम हम रख देंगे। यानी कि जैसे विदिशा का हम रखेंगे तो उसका जो भी खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या है उसके सामने, कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या है उसके सामने, ठीक, तो उसका प्रतिशत उसके सामने, तो इस तरह से उसका स्थानीयकरण लब्धि उसके सामने होगा और इस तरह से हम क्रम से रखते चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक कॉलम और बनाएंगे, जो इतना बड़ा कॉलम बनेगा जिसमें सबसे पहले आप देखिए, इधर देख रहे हैं क्रम संख्या दी गई है, इधर ऊपर है खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या, एक भाग हो गया, दूसरा भाग है कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या। तो इसमें हम जैसे नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 करके 9 तक, टोटल 9 कॉलम बनेंगे और जिनमें पहला कॉलम है जनपद का, यानी कि जो जनपद है वह, दूसरा है वास्तविक जनसंख्या, तीसरा है प्रतिशत, चौथा है खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, पांचवा है संचयी प्रतिशत, छठवां है LQ, सातवां है वास्तविक जनसंख्या, यानी कि कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या का जो वास्तविक जनसंख्या उसको, फिर कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे, फिर उसका संचयी प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसमें जो हम रखेंगे उस जिला को सबसे ऊपर रखेंगे जिसका स्थानीयकरण लब्धि सबसे अधिक है। यानी अभी हम पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्थानीयकरण लब्धि किसका है, तो विदिशा का। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 8.81 विदिशा का सबसे अधिक है और सर्वाधिक होने के कारण से हम विदिशा को पहले रख दिए। विदिशा का जो वास्तविक जनसंख्या जितना था 201 था, तो 201 रखा गया। फिर उसका हम प्रतिशत पहले ही निकाल चुके हैं, कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या से जो हमने प्रतिशत निकाला था वह जो आया था 30.73, विदिशा का इतना आया था, तो इसको यहाँ पर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस अभी तक नहीं किया गया है वो खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि 1% और निकालना है आपको, जो इसका वास्तविक जनसंख्या है। जो वास्तविक जनसंख्या जैसे विदिशा का हो गया, अलग अलग सब जनसंख्या है पांचों जिलों का, टोटल योग है 1023, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। यानी कि जो विदिशा का है इसके टोटल का कितना प्रतिशत है, यानी विदिशा का जो 201 है या इसके कुल योग के, यानी कि 1023 का कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के क्या करेंगे, 201 को ऊपर करेंगे, 1023 को नीचे करेंगे और 100 का गुणा करा देंगे, तो हमको खाद्य उद्योग में संलग्न जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत मिल जाएगा जनपदवार। तो एक खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या जनपदवार हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। जैसे हमने 201 के ऊपर रखा, 1023 से भाग कराया, 100 का गुणा कराया, तो हमको मिला कितना, 19.64। इसी तरह से रायसेन का प्रतिशत निकालेंगे, 159 भागे 1023 गुणे 100 आ जाएगा 15.54। फिर इसी तरह नेक्स्ट सीहोर का, फिर भोपाल का, फिर राजगढ़ का। हम जब सबका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी वह अपने कुल का कितना प्रतिशत है उसको यहाँ निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका संचयी प्रतिशत, इसी समय हम संचयी प्रतिशत भी निकाल लेंगे। यानी कि जो हमने खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या जो है उसका जनपदवार हमने प्रतिशत निकाल लिया है, टोटल सभी जनपदों से उस जनपद का क्या प्रतिशत है उसको हम यहाँ पे निकाल लिए। अब उसका क्या करेंगे, संचय प्रतिशत कर लेंगे। संचय प्रतिशत यानी कि आप जोड़ते जाएंगे, संचय यानी जैसे 19.64 है तो सबसे पहले हम 19.64 को ऐसे लिख देंगे। तत्पश्चात दूसरा है 15.54, तो क्या करेंगे 19.64 में 15.54 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35.18। नेक्स्ट फिर इसको जोड़ देंगे 8.02 को तो हो जाएगा 43.2। फिर 55.82 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99.02। फिर 0.98 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह जो संचय प्रतिशत टोटल
100% हो जाएगा। फिर LQ आप पहले ही रख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे कॉलम में, कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या, यानी कि जो कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या का वास्तविक जो जनसंख्या था जो था जनपदवार। आप ध्यान दीजिएगा कि विदिशा का कितना था कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या 654, रायसेन का कितना था 1392, सीहोर का कितना था 725 और भोपाल का कितना था 24,705, राजगढ़ का 1800 था और टोटल कितना था 29,283। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि जिस प्रकार से हमने खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या जो हमने जनपदवार उसका प्रतिशत निकाला है, उसी तरह से कुल उद्योग में संलग्न जो जनसंख्या है जनपदवार उसका भी प्रतिशत हम उसके टोटल से निकालेंगे। यानी कि जैसे विदिशा का है 654, तो 654 इसके कुल सभी जनपदों के योग का कितना प्रतिशत है इसको निकालेंगे। यानी कि 654 को ऊपर करेंगे और उसमें 29,283 से भाग कराएंगे और 100 का गुणा करा देंगे, तो उसका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 2.23। ठीक, तो 2.23 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा रायसेन का है 1392, उसका प्रतिशत कितना प्रतिशत है यह सभी जनपदों का, तो आ जाएगा 4.80। इसी तरह से सीहोर का 2.50, उसी तरह से भोपाल का 84.36, उसी तरह से राजगढ़ का 6.11। हम इन सभी का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक, इसका प्रतिशत निकाल लिए और इसका प्रतिशत निकालने के बाद इसका भी संचयी प्रतिशत निकाल लेंगे। अभी हमने आपको बताया कि संचयी प्रतिशत कैसे निकाला जाए। जैसे हमने खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या का जनपदवार संचयी प्रतिशत निकाला, उसी तरह से कुल उद्योग में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत निकालने के बाद उसका संचयी प्रतिशत निकालेंगे। अब जैसे 2.23 है तो उसको हम सीधे सीधे पहले कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट 2.23 में 4.80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.03। नेक्स्ट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9.53। नेक्स्ट जोड़कर इसी तरह से हम 100 हो जाए। तो इधर भी देखिए संचयी प्रतिशत 100 है और इधर भी संचयी प्रतिशत 100 है। यानी कि खाद्य उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या है उसका भी हम संचयी प्रतिशत प्राप्त कर लिए। और नेक्स्ट है यानी कि कुल उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या है उसका भी हम संचयी प्रतिशत प्राप्त कर लिए। यानी कि LQ के आधार पर जो सबसे ज़्यादा LQ था उसको हमने ऊपर किया, उसी तरह से सभी जनपदों का अवरोही क्रम कर दिया और करने के बाद हम संचयी प्रतिशत ज्ञात कर लिए। ठीक, इस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाएगा और हल करने के बाद हम इसको एक आरेख द्वारा समझा सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको ग्राफ पेपर पे फिर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। आइए देखते हैं कि स्थानीयकरण लब्धि यानी कि लोकलाइजेशन कर्व को बनाने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पर एक पॉइंट मानेंगे 0 पॉइंट, वहाँ से एक क्षैतिज यानी कि x अक्ष, दूसरा ऊर्ध्वाधर यानी कि y अक्ष लाइन खींचेंगे। ठीक, और उसको दोनों को हम 100% में डिवाइड कर देंगे। चाहे जो भी आप एक एक बड़ा बॉक्स ले करके, जैसे एक बड़ा बॉक्स आप लेंगे तो 10, दूसरा 20, तीसरा 30, इस तरह से हम 10 बड़े बॉक्स लेंगे तो हो जाएगा 100। इसी तरह से इधर भी x अक्ष पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 दोनों तरफ x अक्ष और y अक्ष पर हम 100 तक इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 10-10 के अंतराल पे और बराबर, इधर भी बराबर इधर भी बराबर दूरी ले करके उसको बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे 10-10 के अंतराल पर। और क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर, यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो एक बॉक्स की तरह ये बंद कर देंगे। ठीक, और बंद कर देंगे और बीच में 0 से इस कोने से लेकर के इस कोने तक एक हम लाइन खींच देंगे जिसका नाम है समान वितरण रेखा, यानी कि यह समान वितरण रेखा है। इसके बाद जो आपका वक्र बनेगा वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अगर वह स्थानीयकरण लब्धि जो प्राप्त होता है अगर 1 से अधिक है, ठीक,
हम ग्राफ इसका बनाते हैं स्थानीयकरण लब्धि गुणांक से आपको इसके वितरण के बारे में पता चलेगा कि इसमें संकुचन है कि फैलाव है, दूर दूर है कि नज़दीक है। ये चीज़ इसके गुणांक से हम पता कर सकते हैं। ग्राफ में हम देख रहे हैं, ग्राफ से बनाने के लिए एक तरफ हमने जो प्रतिशत इधर बनाया है इसमें लिख देंगे खाद्य उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, यानी कि जो हमने खाद्य उद्योगों में संलग्न जो जनसंख्या थी उसका हमने संचयी प्रतिशत लिया था। और तो उस संचयी प्रतिशत को यानी कि हम अगर 100 तक डिवाइड करेंगे तो बीच में जहाँ आएगा उस पॉइंट को हम लगा देंगे। इसी तरह से कुल नीचे लिख देंगे कुल x अक्ष पर कुल उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, यानी कि दोनों तरफ आपको संचयी प्रतिशत लेना है। एक तरफ विशेष उद्योग यानी कि खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या जो है उसको करना है और दूसरी तरफ कुल उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या है उसका संचयी प्रतिशत यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद जो आपने यहाँ 100 तक इधर बनाए हैं 100 तक इधर बनाए हैं। अब मेन पॉइंट जो आता है वो आता है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको संचयी प्रतिशत प्राप्त हुआ है विभिन्न जनपदों का, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बारीकी से ध्यान देंगे कि खाद्य उद्योग में संलग्न जनसंख्या का जो संचयी प्रतिशत है कितना है। जैसे सबसे पहले विदिशा का देख रहे हैं तो विदिशा का जो संचयी प्रतिशत है वह है 19.64 खाद्य उद्योग का। अब ग्राफ पे आप एक तरफ खाद्य उद्योग का बनाए होंगे दूसरी तरफ कुल उद्योग का बनाए होंगे, तो दोनों को आप दिमाग में टारगेट करके यानी कि अगर इसका 19.64 है और इसका जो कुल उद्योग का संचयी प्रतिशत है वो कितना है 2.23। अब इसी को देखिएगा 19.64 यानी कि खाद्य उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या है उसको 19.64 के पास ले जाएं और कुल उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या है उसको 2.23 के टारगेट पे जहाँ पे एक बिंदु मिलेगा वहीं पे लगा देंगे। अब आइए देखते हैं ग्राफ में देखेंगे हमने वहाँ देखा 19.64 खाद्य उद्योग का जो आया वह 19.64 और कुल उद्योग का जो है 2.23। तो 19 हम देखेंगे 20 से पहले होगा 19.64, एक यहाँ टारगेट करेंगे दूसरा है 2.23। जहाँ पे आएगा पॉइंट वहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। उधर 19.64 था इधर 2.23 हमने पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से दूसरे ज़िले का जहाँ पे आएगा उसी के सीध में हमने दूसरा पॉइंट लगाया। तीसरे ज़िले का जहाँ पे आएगा यहाँ आया जैसे इसके सीध में और इसके कुल उद्योग का जो सीधा होगा दोनों को क्रॉस करते हुए जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट ज़िला जो है वो कहाँ पे आया, जैसे कि 100 के करीब लगभग आया तो यहाँ पे इधर भी लगभग 100 के करीब है, दोनों इस सीध में पड़ेगा तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो और लास्ट जो है संचयी प्रतिशत दोनों का 100 है तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से सभी बिंदुओं को हम यहाँ से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए मिला देंगे तो यही हमारी स्थानीयकरण वक्र रेखा बन जाएगी और ऊपर लोकलाइजेशन कर्व लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रहे कि दोनों को टारगेट करिए, खाद्य उद्योग में जो संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत है और कुल उद्योग का जो संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, दोनों को टारगेट करके ही पॉइंट लगाएंगे और देन उसको हम मिलाते हुए एक वक्र का निर्माण कर देंगे। ठीक, थैंक यू।